टेबल की मीन निकालना पढ़ने वाले हैं। जब भी टेबल की मीन निकाली जाती है, अगर आपके सामने कोई चीज टेबल में दी गई है और आप लोगों से क्वेश्चन में मीन पूछा जाता है, तो उस मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये लिखा हुआ बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन को कर दूंगा तो आप कहेंगे ऐसा इतना आसान भी होता है। एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई, और एक्स आई जो होता है वो डाटा होता है जो दिया होता है। ये एफ आई जो है ये फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो चीजें हुई हैं, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस बात पे मत जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात पे हम लोगों को नहीं जाना है। हमें क्वेश्चन को यहां से सोल्व करना है। ये जो वैल्यू दी होती है प्राप्तांक जो है, यही एक्स आई की वैल्यू होती है। ये जो प्राप्तांक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो प्राप्तांक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये बोलते हैं, हाँ सिग्मा बोलते हैं मेरे भाई, ये एक्स आई की वैल्यू है। और विद्यार्थियों की संख्या, जो संख्या के बारे में बताता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले जब भी टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आपको मीन निकालना होगा, तो एक्स आई की गुणा एफ आई में करनी होगी। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 30 छिक्का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 35 तिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 40 एकम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया है, ये आपने कहा कि एफ आई की गुणा एक्स आई में करने पर आया है। ये समेशन जो लगा हुआ है, समेशन का मतलब होता है इन सब का योग कर दीजिए। आपने इन सब का योग किया मेरे भाई, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 2 और 1 3 8 3 11 4 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या सबका योग जो है वो 450 हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्तों फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लीजिए, 5 और 6 11 3 14 और 1 15 हो जाएगा। अगर एफ आई एक्स आई के योग को फ्रीक्वेंसी के योग से डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल के आ जाता है। यानी यहां से अगर मैं आपसे मीन पूछूं तो आप कितना जवाब देंगे, आप कहेंगे जी 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एएलपी 2024। अभी जो एएलपी का एग्जाम हुआ है, एग्जामिनर का मूड देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। भाई साहब हमें अवेयर रहना होगा कि अभी एग्जामिनर का मूड कैसा है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसी के जैसा, हाँ इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जो संख्या दी हुई होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, यहां विद्यार्थियों की संख्या ये फ्रीक्वेंसी है, और जो डाटा दिया होगा होता है 10 नंबर आए, 20 नंबर, 30 नंबर आए, ये सब एक्स आई की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां से करो मेरे भाई। अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है, एक्स आई है, ये क्या है, एफ आई है। आप इसका एक बार टोटल कर दीजिए, आप एफ आई एक्स आई की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। 17 की गुणा 10 में करेंगे 170 आएगा। 28 की गुणा 3 में करेंगे 84 जीरो आएगा। 32 पंजे 160 होते हैं मेरे भाई, जीरो आएगा। 24 सत्ते 168 होते हैं, जीरो आएगा। 19 निम्मा 171 होते हैं मेरे भाई, 1710 आएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इनका टोटल कर लीजिए, सबके पीछे जीरो है, बहुत बढ़िया। 1 8 और 1 9 9 और 4 13 7 20 को जीरो हासिल 2, 2 और 1 3 8 3 11 11 6 17 17 6 23 23 7 30 को जीरो हासिल 3, 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6। क्या सबका टोटल 6000 हो जाएगा, क्या सबका टोटल जो है वो 6000 हो जाएगा। तो आपने कहा जी सबका टोटल 6000 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। अब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। 8 7 15 2 17 4 21 9 30 को जीरो हासिल 3, 3 और 1 4 और 2 6 3 9 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आ रहा है 120 आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो सभी का 50 आना चाहिए। आंसर जो है वो सभी का मेरे प्यारे दोस्त 50 आना चाहिए। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत